हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ। देखो, डब्ल्यूटीओ से पहले गैट था। गैट को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड ने भी ट्रेड को फ्री बनाने के लिए काफ़ी हद तक काम किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया था। एंड गैट के अंदर 8 राउंड हुए थे, जिसमें लास्ट वाले राउंड का नाम था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड में मार्क्वेस समावेलन के अंदर गैट को डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये कब बना था? डब्ल्यूटीओ बना था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये पहली ऐसी एक ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेड को क्या बनाया था? फ्री ट्रेड पॉसिबल किया था। एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ईजिली ट्रेड कर सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्रेड को पॉसिबल बनाया था, फ्री ट्रेड को डिफरेंट नेशंस के बीच में। देखो, विच डील्स विद रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट नेशन। अगर एक नेशन दूसरे नेशंस के साथ व्यापार करता है, ट्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए डब्ल्यूटीओ ने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे, जिस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ईजिली ट्रेड कर सकता है। ठीक है, ये ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बेटा टोटल 164 मेंबर्स को शामिल किया गया था। और इसमें जो सबसे लास्ट में जो मेंबर ऐड हुआ है वो अफगानिस्तान हुआ है। अभी रिसेंटली एक मेंबर ऐड हुआ है, डेट इज़ अफगानिस्तान। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रख लो कि ये एक बिगेस्ट रिफॉर्मेशन है ऑफ नेशनल ट्रेड सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो हमारी जो देश की वो इकनॉमी है बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। तो उस दौरान डब्ल्यूटीओ ने एक बिगेस्ट रिफॉर्मेशन लाया था, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाया था। वो कौन लाया था? डब्ल्यूटीओ के द्वारा ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंटरनेशनल ट्रेड में एक बिग मॉडिफिकेशन आया, एक बिग रिफॉर्मेशन आया है। ठीक है बेटा, देखो डब्ल्यूटीओ का नेचर क्या है। इट डील्स विद सेल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन एट ग्लोबल लेवल। जो देश हैं जो ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं उसको क्या बनाते हैं? ईजी बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, ऑपरेट विद द पर्पस ऑफ लिबरलाइजिंग ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये क्या करती है? जो डब्ल्यूटीओ है उसको बनाने का पर्पस ही ये है कि ट्रेड को लिबरलाइज करना, उसको उदारवादी करना, मतलब उदारवादी करना कि इजी ट्रेड को फ्री बनाना। इसके अंदर डब्ल्यूटीओ ने क्या किया था कि बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया था और फ्री फ्लो ट्रेड बना दिया था, जिसके अंदर एक नेशन है दूसरे नेशन से ईजिली गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया था? बहुत सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी रिड्यूस कर दिया गया था थ्रू डब्ल्यूटीओ। सेटल डिस्प्यूट थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। अगर मान लो एक नेशन और मान लो 2 या 2 से ज़्यादा नेशन एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सेटलमेंट करने का काम भी कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक है बेटा, इट एंश्योर्स दैट ट्रेड फ्लो ऑन स्मूथली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। ये एंश्योर करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो वो स्मूथली हो, आसानी से हो, किसी तरीके के कोई उनमें बंदिशें ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ना हो, वो आसानी से उस डब्ल्यूटीओ ने जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको पॉसिबल बनाया था, स्मूथ बनाया था। ठीक है, ताकि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब देखो बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेनिफिट है? डब्ल्यूटीओ जो बनाया गया था उसको बनाने के क्या बेनिफिट्स थे, क्या किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया था? सबसे पहले तो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड है उसको फ्री ट्रेड बना दिया गया है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया है, तो अब क्या होएगा? एक देश दूसरे देश के साथ ईजिली ट्रेड कर पाएगा। तो इससे क्या होगा? इंटरनेशनल पीस बढ़ेगी। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ ने जो शांति है, विश्व शांति, उसको बढ़ाने में भी मदद की है। सेटल डिस्प्यूट अमंग मेंबर नेशन। अगर इसके मेंबर नेशंस के बीच में कोई भी किसी तरीके की भी ट्रेड के दौरान कोई भी लड़ाई झगड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये उसको सेटल करता है, उनके डिस्प्यूट्स को भी सेटल करने का काम करता है। ठीक है,
मेक इंटरनेशनल ट्रेड वेरी स्मूथ बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन। इसने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जिसको फॉलो करके एक नेशन कंट्री दूसरे नेशन कंट्री के साथ ईजिली फ्री ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं। अगर कोई नेशन है दूसरे देश के साथ अगर व्यापार करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए दूसरे देश के साथ ईजिली ट्रेड कर सकता है। उसने मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत स्मूथ बना दिया है WTO ने। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय गिविंग द प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि मान लो कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अब से सबसे पहले तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जो अभी तक लेस डेवलप्ड है, जो अभी तक कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाई, जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया भी एक विकासशील देश ही है। तो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनकी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक वृद्धि करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, उनको प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देके मान लो बेटा जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया अगर अमेरिका के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इंडिया को कुछ टैक्स फ्री रेट पर कुछ गुड्स अवेलेबल करवाकर या कोई उनका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हेल्प करके उनको कुछ प्रिफरेंशियल मतलब ट्रीटमेंट करा जाता है। उनकी कुछ ऐसे हेल्प की जाती है कि वो उनका जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल रुके ना। ठीक है, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। फ्री ट्रेड हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब देखो, जब आपका ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, एक नेशन दूसरे नेशन के साथ ईजी ट्रेड कर पाएगा, तो ऐसे ट्रेड करने से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होएगी और इससे जो लोगों के रहने का तरीका है वो भी क्या होएगा, इम्प्रूव होगा। अब कैसे इम्प्रूव होगा, मान लो इंडिया है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी अच्छी, बट अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जब ट्रेड इजीली पॉसिबल हो गया है, टैरिफ बैरियर्स को, नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया है, तो अब इंडिया क्या कर सकती है, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज़ कर सकती है, वहाँ से बाय कर सकती है, ईजिली बाय कर सकती है। तो ऐसा करने से जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। पहले जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, पर हमें पता है कि दूसरे देश के में जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसका प्राइस भी कम है, तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना इजीली, क्योंकि WTO ने इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री बना दिया है। तो ऐसा करने से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी बन जाएगी और लोगों को जो रहने का तरीका है, उनका स्टैंडर्ड है, वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जब लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देश में बनेंगे, तो इससे इन्वायरमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। तो ये थे WTO के कुछ रोल, ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से एक क्वेश्चन तो बेटा जरूर आता है, हेडक्वार्टर में से आ जाता है, एस्टैब्लिशमेंट में से आ जाता है, और ऑब्जेक्टिव अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेड को फ्री बनाना, फ्री ट्रेड फ्रॉम टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री बनाना ताकि जो ट्रेड है वो स्मूथली चल सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।